हेलो जैन साथियों, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज परसेंटेज में काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बना चुके थे। आज उसी में करेंगे मिश्रण वाले मिक्सचर। इससे पहले कि हम कर चुके थे चुनाव पर आधारित, पास फेल पर आधारित, ठीक है, बेसिक भी किए थे एक टाइप में। तो आज हम लोग करेंगे मिश्रण पे आधारित परसेंटेज की, ठीक है। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, पहले अच्छे से क्या करना है आप सभी को समझना है। देखो कॉन्सेप्ट, हमसे कहा कि चीनी है कितनी, 75 ग्राम। गाइस हम लिख ले रहे हैं, ये हो गई आपकी 75 ग्राम चीनी, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक चीज बेसिक। तो 75 ग्राम है ना, हाँ। चीनी की घोल में 30% चीनी है। अब देखो इसका क्या करेंगे, एक तरफ शुगर कैन चीनी और एक तरफ वाटर, ठीक है। तो 75 का 30% निकालोगे, निकाल लो। अगर 75 × 30/100, एक एक चीज करके बता दे रहे हैं। देखो 75 × 3 = 7 × 21 210 और 15 225 और एक अंक पहले दशमलव। तो आप कहोगे चीनी कितनी होगी, 22.5। साथियों जब 22.5 चीनी ग्राम होगी तो शेष क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अगर हम घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा, आप कहिएगा 52.5 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। टोटल ऐड करोगे 75 ग्राम हो गया, ठीक है। अभी मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ उसने कहा 30% ही है तो 70% ये होगा, ठीक है। चलो अब देखना ध्यान से। तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए, क्या डाला जाए, चीनी। भैया ये कहा है तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए, पता नहीं, हमने ऐसे साइन मारा प्लस का चिन्ह लगाया। कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो जाए। कितनी हो जाए, 70%। गाइस जब ये 70% चीनी हो जाएगी तो आप हमें बताइएगा फिर वाटर कितना रहेगा। टोटल हमेशा ऑल ऑफ कितना होता है, 100% होता है ना। तो ये कितना बचा, 30%। अब बस यही समझ लीजिएगा, जो चीज़ मिलाई जा रही है, तो मुझे तो पता नहीं इसमें कितनी मिलाई, लेकिन देखो जब चीनी मिलाई जा रही है तो चीनी की ही मात्रा बढ़ेगी, ना कि पानी बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं पानी का ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ, तो कैसा रहेगा, ये परसेंटेज वैल्यू है और ये ग्राम में है, तो दोनों कैसी होंगी, बराबर। जो मिलाया जा रहा है उसे आपको टच नहीं करना है, ठीक है गाइज। तो देख लीजिएगा, एक सेकेंड, इरेजर का प्रयोग करना था, गड़बड़ा दी, कोई बात नहीं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे देखो ये 30% है, पानी कितना है, 30% है। और वैसे ग्राम में कितना है, 52.5 ग्राम। 3 से काट दो तो इधर हो जाएगा 10% और इधर काटोगे तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और दशमलव 15। ये यहाँ पे 10% की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए क्या है कि इतनी चीनी मिलाई जाए कि 70% हो जाए ना, तो इसमें 10 का मल्टीपल दोनों तरफ कर दो, बन जाएगा 70%। तो जैसे ही 7 का मल्टीपल करोगे आप तो 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49, 3 52 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12, एक अंक पहले दशमलव। मतलब अगर 70% की वैल्यू कितनी आएगी, 122.5। तो भैया पहले कितनी थी, 22.5 थी, अब मिलाने पर हो जा रही है 122.5 ग्राम। आप बोलोगे कितनी मिलाएंगे, तो बोलेंगे 100 ग्राम। कितनी, 100 ग्राम, ठीक है गाइज। पहला क्वेश्चन था, एक एक चीज बेसिक से समझाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है
कि 100 मिलीलीटर के मिश्रण में 80% बोरिक एसिड है। टोटल कितना मिश्रण है देखते जाइएगा। तो 100 मिलीलीटर 100 ml है, ठीक है। 80% क्या है बोरिक एसिड है। 80% बोलेंगे तो 80 ml हो जाएगा ना, ठीक है। शेष क्या होगा वाटर होगा। जब 80 ml बोरिक एसिड हो गया तो आपका कितना 20 ml बचा वाटर। अब कह रहा है उसमें कितना पानी मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, चलो जिसे मिलाया जाए उसकी तरफ साइन मारो और उससे टच नहीं कर रहे हैं। कितना पानी मिलाया जाए कि बोरिक एसिड 50% हो जाए। ये कह रहा पानी कितना मिलाया जाए कि बोरिक एसिड 50% हो जाए। भैया टोटल 100 रहता है, अगर बोरिक एसिड 50% होगा तो ये भी 50% होगा, ठीक है। तो 50% की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखने को मिल गई ना 80। तो यहाँ पे देखो क्या करना है 50% बनाना है, मतलब 80 बनाना है, 80 ग्राम सॉरी ml, ml है तो ml। तो पहले 20 था, कितना मिलाया जाए जो 80 हो जाए, आप बोलोगे 60। कितने ml 60 ml मिलाया जाए, ठीक है। बात समझ में आई ना गाइज। एक बार समझ लीजिए, जो चीज़ मिलाई जा रही है उसे आप टच नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी मिलाई, लेकिन दूसरी जो होगी दूसरी साइड हमेशा इक्वल रहेगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर डी इज आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होना चाहिए, बिंदास करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 200 लीटर के एक मिश्रण में कितना 200 लीटर के एक मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो। तो भैया देखो टोटल कितना है, आप ऐसे करके लिखोगे 200 लीटर है, ठीक है। 15% पानी 15% वाटर है अगर, तो इसका 15% 15 दूनी 30 लीटर। तो 170 लीटर क्या हो जाएगा मिल्क हो जाएगा, ठीक है ना। कितना क्लियर। हमसे कहा इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए। भैया मिल्क किधर है, ये है ना। कितना दूध मिलाया जाए, साइन मार दिया प्लस का कि मिलाया जा रहा है कि नए मिश्रण में 87.5% दूध हो। कितना हो 87.5%। भैया अगर यहाँ दूध 87.5% होगा तो पानी उसमें कितना होगा, आप कहोगे 12.5%। कितने 12.5%। क्यों कि ऑल ओवर होता है 100% ना। तो देखो ये मिलाया जा रहा है, इसे मुझे नहीं बिल्कुल टच नहीं करना है, ये वाला इक्वल कर लेना है। कैसा कर लेना है इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया 12.5% की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 12.5% की वैल्यू है 30। और चाहिए क्या है कि हमें चाहिए 87.5% की। तो 12 सत्ते 84 और इसका 3.5 87, 7 बार मल्टीपल करो, कितने बार आ जाएगी ये वैल्यू आपकी 87.5। तो इधर भी करना पड़ेगा ना 7 बार। आप बोलोगे 210 7 21। अगर यहाँ 210 इसकी वैल्यू बनानी है, कितनी बनानी है गाइज 210 लीटर। अच्छा बताओ 170 थी, 210 अगर करना है तो कितना मिलाना होगा, आप बोलोगे 40 लीटर। कितना, ये रहा आपका आंसर 40 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलते हैं गाइज, सी ऑप्शन राइट हो गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन एक से एक उम्दा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। देखते हैं, दूध तथा पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में एक आया है कितना, मिश्रण जो है वो 40 लीटर है। कितना है 40 लीटर, ठीक है। उसमें मिल्क है और वाटर है, ये रहा मिल्क और ये वाटर, ठीक है गाइज। 10% मिल्क है, 10% 40 का 10% बोलूँ 4, 10% पानी है, सॉरी इधर कर लो ये 4। अगर ये 4% पानी तो बचा हुआ क्या, आप कहोगे 36 लीटर दूध मिल्क हो गया, ठीक है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, पानी की तरफ चलना है, साइन मारना है प्लस का, ठीक है ना। कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। ये कहा है कितना पानी और मिलाएं जो 20% हो जाए। तो भैया अगर पानी 20% होगा तो मिल्क कितना होगा, आप कहोगे 80% होगा।
तो ये मिलाया जा रहा है, हम इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन ये तो पता है ये इक्वल होगा क्या कि 80% की वैल्यू कितनी होगी, 80% बराबर 36 के। हमें चाहिए क्या है कि 20 की वैल्यू चाहिए, तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से काटोगे यहाँ हो जाएगा 20%, और यहाँ 4 से काटोगे तो 9। तो 20% की वैल्यू कितनी, 9। आप कहोगे मिलाने पे कितना हो जाए, 9 लीटर हो जाए। था कितना, 4, कितना मिलाया जाए, 5 लीटर मिलाया जाए। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है गाइज, अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दें, लाइक करते जाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, चुटकी में होगा क्वेश्चन। एक बार सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, गारंटी है। ठीक है, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, एक पात्र में एसिड तथा पानी 60 लीटर है। ये क्या है, एक पात्र है जिसमें एसिड और पानी दोनों कितने हैं, 60 लीटर है। ठीक है, तो ये हो गया एसिड, और हम ये बोलेंगे क्या, वाटर। ठीक है गाइज, चलो कितना है टोटल, 60 लीटर एलिगेशन है, जिसमें एसिड 80% है। तो हम बोलेंगे 60 का 80%, एसिड कितना हो गया, 48 लीटर। जब 48 लीटर एसिड हो गया तो वाटर कितना हो जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इतना तो कर लिया, इसमें कुछ नया तो किया नहीं ना। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, वाटर की तरफ जाएंगे, तुरंत बोलेंगे कितना पानी मिलाया जाए। मुझे नहीं पता है कितना मिलाया जाए, कि नए मिश्रण में 60% एसिड हो जाए। तो अब यहाँ मत गलती कर देना, उसने कहा कि एसिड 60% हो तो इसकी तरफ रखेंगे। अगर एसिड 60% होगा तो वाटर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 40%। क्यों, ऑल ओवर 100%। जो मिलाया जाता है उसे मुझे छूना नहीं है, नो टच। दूसरा वाला पोर्शन इक्वल होगा। तो आप कहोगे कि 60% की वैल्यू कितनी है, 60% बराबर 48 के। मुझे चाहिए क्या है कि 40% की वैल्यू चाहिए ना। तो हम क्या करें, देखो अगर इसे 3 से काट दें, तीन से मैंने काटा जैसे, तो 20, और इसे 3 से काटोगे तो 16 48 होता है। अब हम यहाँ 20 से सीधा 40 पे चले जाएंगे, दोनों तरफ 2 का मल्टीपल कर दें तो ये हो जाएगा 40%। 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे ही आप 2 का मल्टीपल करोगे बोलोगे 32, पता चल गई ना, कितनी हो जाएगी, 32। तो यहाँ पे 40% की वैल्यू जब आपको पता चल गई कितनी, 32 गाइज। तो ये देखिए पहले 12 था, अब 32 हो रहा, कितने लीटर मिलाना पड़ रहा है, 20 लीटर मिलाना पड़ रहा है। ओरल सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सिर्फ सीखते जाइए, कुछ नहीं करना है, एक बार सीख लीजिए, फिर चुटकियों पे उंगलियों पे बनेंगे क्वेश्चन, गारंटी विद इन सेकेंड। ऐसे नहीं, इससे पहले भी सिलेक्शन दिलवाए हैं, सिलेक्टेड हैं, और सिलेक्शन दिलवाएंगे, गारंटी है। सिर्फ आप लोग जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 लीटर के एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 30% पानी है। ये क्या है, 1 लीटर है, कितना, 1 लीटर एल्कोहल तथा पानी का मिक्सचर है। तो 1 लीटर ये हम बोल दें 1000 ml। ठीक है, इसमें क्या क्या है, एल्कोहल है और वाटर है। ठीक है ना, ठीक, 30% वाटर है, इसका 30% वाटर निकालोगे 1000 तो 300 ml आ जाएगा। तो एल्कोहल कितना बचा बच्चों, 700। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो मिश्रण में कितना एल्कोहल मिलाया जाए, किधर है एल्कोहल, इधर है, पता नहीं कितना मिलाया जाए, प्लस का साइन मार दो बस। मिलाया जाए कि मिश्रण में 15% पानी हो जाए। अगर पानी की तरफ बोल रहा है तो आप पानी की तरफ रख लीजिए 15%। अगर 15% पानी होगा तो एल्कोहल परसेंटेज में कितना होगा, आप बोलोगे 85% होगा। हमने कहा जो मिलाया जाता है उसे छूना नहीं, दूसरे को छू लेना है। तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब 15% की वैल्यू 300, तो 1% की वैल्यू 20। तो हमें चाहिए क्या है कि 85% की, तो 85 दूना 190, और 1 जीरो है ही पहले से ऑलरेडी, नहीं है, 80 दूना 160, 70 सॉरी, 85 दूना 170, तो टोटल हो जाएगा 1700। पहले कोई चीज़ थी कितनी, 700, अब हो गई 1700। कितनी मिलाएगी, आपको हो गई 1000 ml, कितनी, 1000 ml। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देख लीजिएगा, एक एक छोटी छोटी सी चीज बारीकी से अगर सीख लेंगे तो कभी किसी प्रकार के क्वेश्चन में, मिक्सचर का कोई भी क्वेश्चन जैसे आपने कल कैंडिडेट वाले किए, इलेक्शन वाले किए या पास फेल टाइप किए, तो छांट के टाइप वाइज आपके पास क्वेश्चन को हर तरीके के क्वेश्चन लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन है 300 ग्राम चीनी के घोल में, कितना, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। तो यहाँ देखो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 300 ग्राम है, ठीक है, चीनी कितनी है, शुगर कैन 40%। तो आप बोलोगे 300 का 40% 120 ग्राम। ठीक है, शेष क्या है इसमें, शेष वाटर होगा, कोई बात नहीं। 120 ही है तो वाटर कितना हो गया, 180 हो गया आप बोलोगे। ठीक है, अब कह रहे हैं इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए, चीनी इधर ही तो है, पता नहीं है, पर बोल दें कितनी चीनी और मिलाई जाए जिससे वह इस घोल में 50% रह जाए, कौन, चीनी। तो 50% जब चीनी रह जाएगी भैया तो 85% आपका पानी भी होगा। तो जो मिलाया जा रहा है उसे टच नहीं करना है, डू नॉट डिस्टर्ब से बाय DND। लेकिन ये वाला कैसा होगा, क्योंकि पानी ना तो मिलाया जा रहा है, चीनी मिलाई जा रही है, तो 50% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50% बराबर 180 के, और एक 50% की वैल्यू ही चाहिए यहाँ पे। अगर 50% की वैल्यू आप 180 पुट करोगे, पहले कितना था, चीनी 120 ग्राम था, अब हो गया 180, तो आप बोलोगे 60 ग्राम मिलाई जा रही, कितनी मिलाई जा रही है, 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैथ्स बाय पवन सर के साथ। क्वेश्चन है 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण में 45% अल्कोहल हो जाए। ये कह रहा है अल्कोहल का ही मिक्सचर है लेकिन दो टाइप का है, एक में 30% है, एक में 50%, और ये कह रहा है ऑल ओवर को मिला दिया जाए तो एवरेज जो हो वो 45% हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं भाई कि जैसे पहले प्रकार का है उसमें कितना है, आप बोलोगे 30% है, और सेकेंड टाइप में अल्कोहल उसमें 50% है, और ये कह रहा है किस रेशियो में मिलाएं कि ऑल ओवर जो है एवरेज दोनों को मिलाने पे 45% हो जाए। तुरंत आप क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगा देंगे। आप यहाँ बोलेंगे कितना, 15%, और यहाँ पे 5% काटोगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1:3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है गाइज, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों में शेयर करें, और हाँ लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा कितना, अलग टाइप है थोड़ा रेशियो, कोई बात नहीं, टाइप अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तरीका नहीं बदलना चाहिए। तो 35 लीटर है, इसमें क्या है, शराब है, वाइन और वाटर। ये आपकी हो गई वाइन और ये हो गया वाटर। ठीक है, हमसे कहा 4:5 के अनुपात में है। अगर 4:1 के अनुपात में तो हम टोटल बोलेंगे कितना है, 5 है। ठीक है, क्वेश्चन में टोटल कितना है, 35 है, तो आप बोलोगे 5 बराबर 35 के, तो 1 बराबर 7 के, 1 बराबर कितना, 7, तो 1 बराबर 7, तो इसमें शराब कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 लीटर और 7 एकम 7 पानी। ठीक, अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ बंटवारा कर दिया है। अब कहा, अब मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, पानी किधर है भैया, वही तरीका नहीं बदलना है, कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:1 हो जाए। उतने टाइम परसेंट कहता था आपकी रेशियो, जो मिलाया जा रहा है वो तो मुझे पता नहीं है भैया, लेकिन जो नहीं मिलाया जा रहा है वो परसेंट या रेशियो सब कैसे होंगे, बराबर। यहाँ पे 2 की वैल्यू कितनी बराबर होगी, 28 की, तो 2 बराबर जब 28 के तो 1 बराबर 14 के, इसी की ज़रूरत है। तो 1 की ही वैल्यू चाहिए ना, 1 की वैल्यू कितनी है, 14। पहले वाटर कितना था, 7 लीटर, अब हो गया 14 लीटर। कितना मिला बच्चों, आप बोलोगे 7 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 300 ग्राम चीनी तथा पानी, कितना, 300 ग्राम चीनी, आप बोलोगे चीनी तथा पानी, ये हो गया शुगर कैन और ये वाटर, 40% चीनी है, बोलोगे कितना, 120 ग्राम, और जब 120 ग्राम चीनी तो 180 ग्राम पानी हो गया। इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, चीनी की तरफ प्लस का साइन मारो बस, कि मिश्रण में चीनी 50% हो जाए। जब भैया मिश्रण में 50-50 दोनों, तो 50-50 होंगे ना। आप बोलोगे 50% चीनी मिलाई जा रही, तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है 50% की वैल्यू कितनी हो गई, 180, तो यहाँ भी पुट करोगे 50% की वैल्यू कितनी, 180। गाइस ठीक है, पहले कितनी, 120, अब हो गई 180, कितनी मिलाई, 60 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी, ओरल करोगे, ओरल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन गाइस देख लीजिएगा जरा, आप लोग करिएगा, आप लोग इसका आंसर करिएगा। किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्या रिपीट हो गया, अभी कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को, कर चुके हैं कि 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का रेशियो 4:1 है, बोला था ऐसे करके। टोटल 5-5 बराबर 35 के, तो 4 बराबर 28, 7, ठीक है ना। फिर इसे क्या किया था, इसमें मिलाया गया, जो भी पानी मिलाया गया था ना, तो पानी की तरफ मिला के आपका आंसर आया था 7 लीटर। आप ही लोग इस क्वेश्चन को, इसीलिए मैं कह रहा था करिएगा। देखें कौन कौन कमेंट्स करता है कि सर रिपीट हो गया है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 20 लीटर के एक मिश्रण में 20% एल्कोहल शराब तथा शेष पानी है। एक अलग टाइप है, थोड़ा अलग, ठीक है। यदि 4 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात करें। तो भैया 20 लीटर था टोटल, लिख लिया। हमसे कहा इसमें एल्कोहल कितना है, 20% है, तो इसका अगर 20% निकालोगे तो आप बोलोगे कितना, 4 लीटर एल्कोहल है, ठीक है ना। यदि 4 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो भैया कितना मिला दिया जाए, 4, पहले था कितना टोटल 20, 4 और पानी मिलाओगे कितना हो जाएगा, टोटल नीचे रखते हैं 24, ठीक है। एल्कोहल 4 था, 4 ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। आप बोलोगे 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1/6। फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू बताओ जरा क्या हो गई, 16 सही 2/3%। आंसर हो गया आपका। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन, वनडे एग्जाम के लिए तो परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इतना पढ़ा दूंगा कि बच के नहीं जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कंटिन्यूअस बने रहिएगा। क्वेश्चन है 15 लीटर मिश्रण में कितने लीटर, 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल तथा पानी है। टोटल कितना है, 15 लीटर है, लिख लिएगा इतना, ठीक है। क्या क्या है, एल्कोहल और वाटर, ये हो गया आपका एल्कोहल, ये हो गया वाटर, ठीक है। 1:4, टोटल बोले तो 5 बराबर 15 के, ऐसे है, 5 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 3 के, तो ये हो जाएगा आपका 3 लीटर और ये हो जाएगा 12 लीटर, लिख लिया, ठीक है। अब मुझसे क्या कह रहा है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिलाया जाए, तो भैया मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो पानी बढ़ेगा ना, एल्कोहल तो बढ़ नहीं जाएगा। एल्कोहल तो आपका कितना रहेगा, 3 लीटर ही रहेगा। पहले ऑल ओवर देखो जरा, कितना था मिश्रण, 15, और 3 जैसे ही उसमें पानी और मिला रहे तो कितना हो जा रहा है, 18। आप बोलोगे 1/6, तिछक 18, 1/6, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू, आप बोलोगे 1/6 की परसेंटेज वैल्यू। देखो भाई याद होगी ना याद है तो कर लो, काटोगी, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन। क्वेश्चन है 100 लीटर मिश्रण में कितना, 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है। हाँ ऐसे ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 10% दूध हो शेष पानी, गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो कितना है, 100 लीटर है टोटल। एलिगेशन कितना है टोटल, 100 लीटर, जिसमें आपका मिल्क है और वाटर है। ठीक है, तो इसमें कहा है जो वाटर है वो 10% है, 10% बोले तो 10 लीटर हो गया, तो मिल्क कितना हो गया, 90 लीटर। ठीक है, इसमें कितना पानी और डालें, पानी का इधर है ना, प्लस का साइन मारो, इतना कर नहीं करना है। इसमें कितना पानी और डालें कि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 50% रह जाए। दूध की मात्रा भैया कितनी रह जाए, 50%। जब भैया दूध की 50 तो फिर पानी की भी 50 होगी, क्योंकि 50-50। तो यहाँ जो मिलाया जा रहा है उससे हम इक्वल नहीं, दूसरा हमेशा हमारा इक्वल होगा। हम कहेंगे 50% की वैल्यू कितनी है, 90। तो यहाँ पे 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 ही होगी गाइज ना। तो पहले जब 10 थी, 10 लीटर, अब हो गई 90। आप बोलोगे 80 लीटर मिलाया गया, कितना मिलाया गया, देखते ही बनेगा, एक बार सिर्फ सीख लो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कौन सा, ए ऑप्शन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा समय दे रहे हैं, सब लोग जल्दी से आंसर करिएगा। और हाँ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पढ़ते रहिएगा, जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ही बस कंटिन्यूअस रहिएगा, और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब वर्दी दूर नहीं। तो देखो, बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण में कितना, ये क्या है, 10 किलोग्राम एलिगेशन है, जिसमें आपका क्या क्या है, बालू है और लोहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 20% लोहा है, अगर 10 का 20% निकालोगे तो 2 ही निकलेगा। कितना, 10 × 20/100। जब 2 किलोग्राम लोहा हो गया तो 8 किलोग्राम क्या बचा, बालू बचा। ठीक है ना। हाँ, इसमें कितना बालू और मिलाएं, अरे भाई बालू मिलाएं, बालू की तरफ प्लस का साइन मारो। इसमें कितना बालू और मिलाएं कि लोहा 10% रह जाए। लिख लो भैया, अगर 10% लोहा रहेगा तो फिर बालू कितनी हो जाएगी, 90%, क्योंकि ऑल ओवर 100 जो मिलाया जाता है उसे नहीं, दूसरा वाला हमेशा इक्वल। 10% की वैल्यू कितनी है, 2 किलोग्राम, तो 10 की 2 तो 90 की 18, कितनी हो जाएगी, 18 किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है ना। 10% बराबर 2 के, तो 10 नेम 90, 2 नेम 18, तो 8 से 18 हो रही, कितनी बढ़ गई, 10 ग्राम बढ़ गई। आप बोलोगे कितना, 10 किलोग्राम। तो कितनी बालू और मिलाई जाए, 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगर हाँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर समझ में आया, तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद।